नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये क्रम बहुत ही अद्भुत होने वाला है, तो आइए बिना समय व्यर्थ किए हुए लेकर चलते हैं आपको आज के अद्भुत विशेषांक की ओर। आप में से काफी दर्शक श्री हनुमान जी के, श्री नीप करौरी महाराज जी के और श्री राम जी के अनन्य भक्त भी होंगे और प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक अनन्य भक्त ये चाहता है कि उससे सदैव उसके इष्ट प्रेम करें, उनकी कृपा सदैव अनन्य भक्तों पर यूं ही बने रहे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भूलवश या जाने अनजाने हम किसी न किसी प्रकार से ईश्वर को भी रुष्ट कर देते हैं और जाने अनजाने ही फिर हमें यह मालूम नहीं होता कि अपने इष्ट की तरफ से हमारी जो कृपा है, जो हम पर बनी हुई थी, वह रुष्ट हो जाती है और किसी न किसी प्रकार से हम कृपा विहीन सा जीवन व्यतीत करने लगते हैं। तो आज का विषय इसी बात पर आधारित है कि कई बार हम अपने जीवन में ऐसी कुछ गलतियां कर बैठते हैं, जाने या अनजाने, जिससे हमारे जीवन पर उसका बड़ा प्रतिकूल सा प्रभाव पड़ता है और हम कभी तो यह जान ही नहीं पाते कि हमारे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है। तो आज का जो विषय है वह है श्री हनुमान जी की जो कृपा है किन भक्तों पर और किन कारणों से नहीं आती और हनुमान जी रुष्ट हो जाते हैं। तो आज ऐसे ही कुछ आपको प्रभाव बताएंगे जिन प्रभावों से आप स्वयं को दूर रख सकते हैं। अगर आप जानकर या अनजाने में ऐसी गलती करते हैं या ऐसी भूल करते हैं तो उसको आज से, अभी से उस प्रभाव से बंद कर दीजिए और इन बातों का ध्यान रखिए। अब ये हम कैसे जाने कि हमारे इष्ट श्री हनुमान जी हमसे नाराज क्यों हैं या ऐसे कौन से कार्य हैं जो हमें रोक देने चाहिए जिससे उनकी कृपा पुनः हमें प्राप्त हो जाए। देखिए, ऐसे कुछ आपको लक्षण, ऐसे कुछ कारण इस विशेषांक में बताएंगे जो कि बहुत ही सामान्य होते हैं और इनसे आप पहचान सकते हैं कि आपके जीवन में कृपा क्यों रुकी हुई है। सबसे पहला कारण होता है कि हमारा दृष्टिकोण, हमारा नजरिया कैसा होना चाहिए जिससे हम हनुमान जी को किसी कारणवश रुष्ट ना कर रहे हो। देखिए, आप सभी जानते हैं कि हम सभी का दृष्टिकोण बहुत स्वच्छ होना चाहिए। हम सब की दृष्टि इतनी सौम्य होनी चाहिए कि सामने वाले को वह किसी प्रकार से कष्ट ना दे। हम सभी जानते हैं हमारी दृष्टि, हमारा मन, हम सबकी बुद्धि बहुत शुद्ध होनी चाहिए और सदैव इसको पवित्र रखने का कार्य करना चाहिए। अपनी नजरों में जितनी पवित्रता आप सभी के लिए बना के चलेंगे, यह पवित्रता आपके जीवन में बहुत शुभ होगी और कभी भी आप ईश्वर को रुष्ट नहीं करेंगे। आप सभी जानते हैं हम सभी का दृष्टिकोण बहुत स्वच्छ होना भी बहुत आवश्यक है। यह जीवन का एक बहुत ही मुख्य बिंदु भी है और आपके चरित्र के निर्माण में भी यह बहुत सहायक होता है। तो सदैव प्रयास कीजिए कि अपनी दृष्टि को बहुत ही शुद्ध रखिए, पावन रखिए, ताकि किसी को आपकी दृष्टि से, आपके मन के प्रभावों से कष्ट ना हो। यह सबसे पहला कारण है। जब आपकी कुदृष्टि कभी किसी भी मनुष्य पर, किसी भी प्राणी पर या किसी भी ईश्वर भक्त पर पड़ती है तो आपकी बुद्धि, आपकी दृष्टि, आपकी बुद्धि, आपका मन सदैव स्वच्छ होना चाहिए। तो यह पहला कारण है, इसको आपको ध्यान में रखना है कि कभी भी ऐसी भूलवश या जानबूझकर ऐसी गलती ना करें जिससे आप ईश्वर को रुष्ट कर रहे हो। दूसरा कारण है, हम सभी क्या करते हैं, हम सभी आध्यात्म से तो जुड़े होते हैं और ये बहुत से अनन्य दर्शकों ने प्रश्न भी किया है, यह प्रतिक्रिया भी की है कि ऐसा हमारे जीवन में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। वह क्या बात है, मैं आपको बताता हूं। देखिए, हम सभी आध्यात्म से किसी न किसी प्रकार से जुड़े रहते हैं। आध्यात्म में जुड़ने वाले प्रत्येक अनन्य दर्शक को मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि जीवन में सदैव शाकाहार को अपनाएं, किसी भी प्रकार के मांसाहार को अपने जीवन से तुरंत प्रभाव से हटा दें। तो यह आप सबके लिए बहुत ही अच्छा होता है। आपके जीवन में सात्विकता जितनी रहेगी उतना ज्यादा आप ईश्वर के नजदीक होंगे, क्योंकि मांसाहार बड़ा ही एक प्रकार से ऐसा प्रभाव उत्पन्न करता है आपके जीवन में। यानी कि अगर हम इसको जानना चाहें तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि यह तामसिक भोजन की श्रेणी में आता है और तामसिकता और आध्यात्म का कभी भी घनिष्ठ संबंध नहीं हो पाता।
तामसिकता जितनी आपके जीवन में बढ़ेगी उतना ज्यादा आध्यात्म से आपका प्रभाव कम होता जाएगा। इसीलिए तामसिकता को जीवन से हटाएं। तामसिकता कभी भी जीवन में अच्छे प्रभाव को प्राप्त नहीं होती है। ये बहुत ही जीवन में आपको निचले स्तर तक नकारात्मकता की ओर ले जाती है। तो इसलिए जितना भी संभव हो सके जीवन में शाकाहारी बनिए। मांसाहार को अपने जीवन से तुरंत प्रभाव से हटा दीजिए, या अगर संभव हो तो इसका इस्तेमाल जीवन में बिल्कुल भी ना करें। यह बहुत ही लाभकारी होगा। आपकी बुद्धि, आपका मन सदैव सात्विक रहेगा, तो ईश्वर को जानने में, ईश्वर को पहचानने में और उनकी कृपा को प्राप्त करने में बहुत बड़ा ही यह किरदार निभाएगा। इसके अलावा जीवन में जो लोग नशे का, किसी भी प्रकार के नशे का इस्तेमाल करते हैं, जीवन में कोई भी किसी भी प्रकार का व्यसन करते हैं, व्यसन आपके जीवन में होते हैं, तो आप आध्यात्म को उतनी गहराई से नहीं समझ पाते। आप किसी भी प्रकार का नशा करें, नशा करना वैसे भी आप जानते हैं आध्यात्म के तुरंत खिलाफ है। जीवन में आप किसी भी प्रकार का नशा करते हैं तो उसे छोड़ दीजिए। नशा करना वैसे भी अच्छी बात नहीं है। आप जानते हैं नैतिकता यही कहती है और सामाजिक हित में यही कहा जाता है कि नशे से जितना दूर रहें उतना ज्यादा अच्छा है आपकी सेहत के लिए, आपके मानसिक सेहत के लिए। और आध्यात्म में नशे को बिल्कुल भी शामिल नहीं किया जा सकता। आध्यात्म और व्यसन कभी भी एक साथ एक पहलू में नहीं रह सकते। इसीलिए आप जिस भी प्रकार का नशा करते हैं जीवन में, उसको तुरंत प्रभाव से हटा दीजिए। जीवन से आपको इसको दूर करना चाहिए। इसी में सबकी भलाई है, आपके परिवार की, आपकी सेहत की, आपके आध्यात्म की। जो श्रेणी दर श्रेणी जो भी आप आध्यात्म में जिस भी पग पर आप हैं उसको बढ़ाने में यह चीज बहुत सहायक होती है कि नशे का प्रभाव जीवन से बिल्कुल समाप्त कर दीजिए। तो यह ऐसे मुख्य मैंने आपको कुछ कारण बताए जो कि आपके इष्ट को, श्री हनुमान जी को आपसे बहुत बहुत दूर ले जाते हैं। इसके अलावा भी कुछ और कारण हैं, जैसे आप वाणी पे संयम रखिए। देखिए, हम सभी जानते हैं कि आज की दिनचर्या बड़ी कठोर होती है। आज का ये जो युग है, आज का जो ये समय है, बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी के लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारी दिनचर्या में, हमारे कार्य क्षेत्र में हम अपना सबसे ज्यादा समय व्यतीत करते हैं। इसके साथ साथ यदि हम अपनी वाणी के प्रयोग पर संयम रखते हैं, बुरे शब्दों का इस्तेमाल यदि जीवन में नहीं करते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। यदि आप ऐसे बुरे शब्दों का, कठोर शब्दों का जीवन में इस्तेमाल करते हैं तो उसको जीवन से बिल्कुल ओझल कर दीजिए, क्योंकि वाणी मनुष्य के चरित्र का बहुत बड़ा एक हिस्सा होती है, बहुत बड़ा भाग होती है। आपकी वाणी ही आपके चरित्र का सबसे पहला प्रदर्शन करती है। आप अपनी वाणी में जितना सौम्य पाए जाएंगे, कठोर शब्दों का, गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो ईश्वर को यह सर्व प्रिय होता है, क्योंकि आपकी वाणी ही आपके चरित्र की सबसे पहली झलक होती है। जैसा मैंने आपको बताया, आपके चरित्र का बहुत हद तक पता आपकी वाणी से चल जाता है। जिस प्रकार की आपकी वाणी होगी उस प्रकार के आपके चरित्र को लोग समझते हैं, आपके प्रभाव को समझते हैं, आपकी उपस्थिति को समझते हैं। इसीलिए जीवन से गलत शब्दों का, अपशब्दों का यदि आप प्रयोग करते हैं तो इसको बिल्कुल छोड़ दीजिए। आज से, अभी से ये शपथ ले लीजिए कि जीवन से नशे को, बुरे शब्दों को, कुदृष्टि को आज से, अभी से हम प्रभाव से अपने समाप्त कर देंगे। ऐसी शपथ कीजिए और देखिए आपके इष्ट, जो आपके, जिनको आप सबसे ज्यादा मानते हैं, आपके जीवन में इतने आशीर्वाद आपको देंगे, इतनी कृपा आपके ऊपर आएगी। यदि आपके जीवन में कृपा बनी हुई है तो वह दुगनी चौगुनी से भी ज्यादा हो जाएगी। यदि आप ऐसे शब्दों का, ऐसे कर्मों का जीवन में प्रभाव रखते हैं तो इन प्रभावों को आज से, अभी से बिल्कुल हटा दीजिए। आपका जीवन बहुत ही दिव्यमान हो जाएगा और आप अपने इष्ट से जाने अनजाने कभी भी उन्हें रुष्ट नहीं करेंगे। उनके प्रभाव आपके जीवन में सदैव सकारात्मक बने रहेंगे। यह कुछ महत्वपूर्ण बिंदु मैंने आपको बताए। सुनने में ये बातें बहुत बहुत सामान्य हैं, लेकिन इन सामान्य सी बातों पे ही अमल यदि आप करने लग जाएं तो ये सामान्य सी बातें सामान्य नहीं, बहुत महत्वपूर्ण बन जाती हैं। जो चीजें जीवन में सामान्य सी दिखती हैं वह सामान्य आपको अवश्य दिख रही हैं, उनका प्रभाव बहुत सामान्य आपको दिख रहा है, लेकिन यह सामान्य सी बातों पर भी अमल करना बहुत कठिन होता है। यदि आपको ऐसा लगता है कि ये बहुत सामान्य सी बातें हम पहले से जानते हैं, तो इस पर अमल क्यों नहीं कर रहे हैं? यदि कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में आज नहीं तो कल बहुत ही जल्द बहुत बड़े परिवर्तन आएंगे। आप मेरी बात रेखांकित कर लीजिए, क्योंकि
बहुत से अनन्य दर्शक हमें यह प्रश्न करते हैं कि हमारे जीवन में कष्ट क्यों आ रहे हैं। तो आप भी अगर ऐसे ही दर्शक हैं, आप ऐसी प्रतिक्रिया भेज रहे हैं, तो आज अपने आप को टटोल कर देखिए, क्या इनमें से कोई बात आपके समानांतर तो नहीं है। यदि आपके समानांतर है तो आज से उन चीजों को बदलना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये मानव जो बुद्धि होती है, ये जो हमारे प्रभाव होते हैं, हमारी बुद्धियों के जो भी दृष्टिकोण होते हैं, जैसा हम सोचते हैं, जो हमारे विचार हैं, ये हमारे चरित्र का निर्माण करते हैं। तो जैसे विचार आपके होंगे, जैसी बुद्धि आपकी होगी, जितना आध्यात्म में आप घुले मिले होंगे, वही आपका एक जीवन का प्रभाव तैयार करता है, वही आपकी परिकाष्ठा होती है। तो इसीलिए जीवन में ऐसे विचार रखिए, ऐसे शुद्ध विचारों का जीवन में जब आपके धीरे धीरे से उसको आप सीखना शुरू करते हैं, जुड़ना शुरू करते हैं, तो आप ईश्वर को प्राप्त करने लग जाते हैं। ईश्वर के जितने भी चमत्कार हैं आपके जीवन में होने लग जाते हैं। तो यही जीवन का एक मूल मंत्र है कि सादगी से यदि जीवन को जिया जाए तो यह सादगी भरा जीवन ही ईश्वर को सर्वप्रिय होता है। आपके जीवन में ईश्वर की कृपा सदैव बनी रहती है, ईश्वर कभी आपसे रुष्ट नहीं हो सकते। जो ये बातें मैंने आपको बताई हैं, अगर आप भी इनमें संलग्न हैं किसी प्रकार से, तो आज से इनको अभी से बदलना शुरू कर लीजिए। स्वयं से शपथ कीजिए, स्वयं से किए हुए वादे मनुष्य कभी नहीं तोड़ता। दूसरों से किए वादे अवश्य टूट जाते हैं किसी न किसी कारणवश। स्वयं से यदि वादा टूटता है तो इंसान भी अंदर से टूट जाता है। और यह बात बहुत बहुत सटीक है कि आपसे किया हुआ वादा जो आपने स्वयं से किया है, उसको टूटने आप कभी नहीं देंगे, क्योंकि स्वयं की नजरों में गिरना कोई नहीं चाहता और कभी भी इंसान जो है वादे नहीं तोड़ना चाहता। तो इसीलिए यह बात बहुत हद तक कार्य में आती है कि यदि आप स्वयं से शपथ करेंगे, स्वयं से वादा करेंगे कि ये कार्य आप कभी नहीं करेंगे, तो आप वाकई में वह कार्य कभी नहीं करेंगे, क्योंकि आप स्वयं पर भी नजर बनाए हुए होते हैं। इसलिए जब आप स्वयं पर नजर बनाए होंगे तो आप स्वयं से कभी झूठ नहीं बोलेंगे, स्वयं से किए हुए वादे नहीं तोड़ेंगे। तो इसलिए आप स्वयं को बदलने में भी सक्षम रहेंगे, सफल रहेंगे। तो इसी कामना के साथ विदा लेते हैं आज के विशेषांक से, और कामना करते हैं आप सभी इन सभी दुर्विचारों से, दुर्प्रभावों से और जीवन में आने वाली इन सभी प्रकार की त्रुटियों से बचे रहें, और ईश्वर आप सभी का कल्याण करे। महाराज जी सभी पर यूं ही कृपा बनाए रखें। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।